हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपको स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं, सिलेबस हम अपना कंप्लीट कर ही चुके हैं और हम कर रहे हैं अपने प्रैक्टिस सेट। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। आई होप आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। तो फर्स्ट आज की क्लास का सैंपल पेपर है। हमें आज शुरू करते हैं अपना आज का सैंपल पेपर और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैदिक कालीन प्रशासन में भागदुह कौन अधिकारी था। वैदिक कालीन जो प्रशासन था उसमें भागदुह अधिकारी जो था वो कौन था, आपके मतलब किस चीज का अधिकारी था। जुआ विभाग का प्रधान अधिकारी, राजस्व कर जमा करने वाला, आपके संचार पहुंचाने वाला दूत, या जंगलों का प्रधान अधिकारी। तो आपके भागदुह जो था ये आपके राजस्व जमा करने वाला अधिकारी था। वैदिककालीन प्रशासन में भागदू राजस्व कर एकत्रित करने वाला अधिकारी यानी कि आपके अर्थ मंत्री होता था। अर्थ मंत्री। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 में आपके अनुच्छेद दे रखे हैं, दूसरी सूची में उन प्रावधान दे रखे हैं। तो आपको बताने की कौन सी सूची में आपके क्या प्रावधान दिया गया है। तो अनुच्छेद आपके किस अनुच्छेद में आपका क्या प्रावधान है। तो अनुच्छेद आपके 223 ए में आपके प्रशासनिक अधिकरण आता है। अनुच्छेद 324 में आपके निर्वाचन की प्रक्रिया है, निर्वाचन आता है। 330 में आपके क्या आता है, 330 में आएगा आपका जन लोकसभा में अनुसूचित और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति सदस्यों का आरक्षण जो आता है ये आपके अनुच्छेद किस में आता है, 330 में आता है। ये आपके 330 में आएगा। और 320 में क्या आता है, आपके लोक सेवा आयोगों के कार्य जो आते हैं ये आपके 320 में आएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है। तो इसमें आपको बताना है कि इसमें से क्या आपका सही सुमेलित नहीं है। तो कौन से में से आपका सही सुमेलित नहीं है। सुंदरबन आपके कहाँ पर स्थित है, पश्चिम बंगाल में। भितरकनिका आपके ओडिशा में स्थित है। नेक्स्ट आपका पीचवरम तमिलनाडु में स्थित है। और उसके बाद आपका वेम्बनाड है, ये कहाँ पर स्थित है, आपके कर्नाटक में। तो जो इनमें से सही सुमेलित नहीं है वो है आपका ऑप्शन डी, वेम्बनाड आपके कर्नाटक में नहीं, कहाँ पर है, ये आपके केरल में है। कहाँ पर पाए जाते हैं, ये आपके केरल में पाए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बाकी आपके सभी सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो इसमें आपको बताने कि इसमें से कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है। डेसिबल आपकी जो होती है वो ध्वनि की प्रबलता की इकाई होती है। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है अश्व शक्ति, ये आपकी शक्ति की इकाई होती है। नेक्स्ट है समुद्री मील, ये आपके नौ संचालन में दूरी की इकाई है। और सेल्सियस आपकी ऊष्मा की इकाई होती है। तो यहाँ पर जो आपका सही सुमेलित नहीं है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। सेल्सियस जो है ये आपकी, सेल्सियस जो है ये आपकी ऊष्मा की इकाई नहीं है, ये आपके ताप मापने का मात्रक है। ये आपके ताप मापन मात्रक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, हो जाएगा ऑप्शन डी। क्योंकि ऊष्मा की जो इकाई होती है ये आपकी क्या होती है, ऊष्मा की इकाई आपकी कैलोरी होती है। ऊष्मा की इकाई इकाई मात्रक क्या होता है आपका, कैलोरी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। तो बाकी आपके सभी सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं है। तो इसमें आपको बताने की कौन सा लक्षण आपका भारतीय अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है। श्रम की न्यून कार्य क्षमता, प्रति व्यक्ति कम आय, पूंजी निर्माण की न्यून दर। नेक्स्ट आपका आपके प्राकृतिक संसाधनों की कमी। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी, प्राकृतिक संसाधनों की कमी। जो आपकी भारतीय अर्थव्यवस्था का लाक्षणिक गुण नहीं है कौन, आपका प्राकृतिक संसाधनों की कमी। बाकी आपके सभी सही हैं। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा,
सूची को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो बताना है आपको सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी आपकी? सिंधु घाटी सभ्यता थी आपकी नगरीय सभ्यता। सिंधु घाट की जो सभ्यता थी आपकी नगरीय सभ्यता थी। उत्तर वैदिक समाज आपके कृषक था। जो ऋग्वैदिक समाज था ये आपके चारागाह था और मध्यकाल आपके जमींदारी काल था। सिंधु घाटी आपकी नगरीय सभ्यता थी। उत्तर वैदिक समाज आपके कृषक था। ऋग्वैदिक समाज चारागाह था और जमींदारी में आपका आ जाएगा मध्यकाल। मध्यकाल आपका जमींदारी काल था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है। सार्वजनिक स्वच्छता स्वास्थ्य एवं स्वच्छता आपके राज्य सूची में आते हैं। जनगणना आपके संघ सूची में आती है। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा द्वितीय अनुसूची में है और दल बदल विरोध इसका प्रावधान आपके 10वीं अनुसूची में है। जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा ये आपकी द्वितीय अनुसूची में नहीं आता। ये कहाँ पर आएगा आपकी? ये आएगा आपकी चौथी अनुसूची में। चौथी अनुसूची। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। यही आपका सही सुमेलित नहीं था। बाकी आपके सभी सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें आपको बताने की इसमें से कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है। पर्वत एक तरफ आपको पर्वत दे रखे हैं, दूसरी तरफ आपको राज्य दिए गए हैं। तो शिवकिला आपके हिमाचल प्रदेश में है। बोमिडला अरुणाचल प्रदेश में है। नाथुला मेघालय में और जोजिला आपके जम्मू कश्मीर में। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नाथुला आपके मेघालय में नहीं है। नाथुला दर्रा कहाँ पर है आपकी? तो नाथुला दर्रा स्थित है आपकी कहाँ पर है? नाथुला आपकी सिक्किम में। ये मेघालय में नहीं है आपके कहाँ पर है? सिक्किम में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी। बाकी आपके सभी सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से किस कण पर शून्य आवेश होता है? तो कौन सा कण है आपका जिस पर शून्य आवेश होता है? पॉजिट्रॉन है आपका, न्यूट्रिनो है, इलेक्ट्रॉन है या आपका अल्फा कण है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका न्यूट्रिनो ऑप्शन बी। एक न्यूट्रिनो एक उप परमाणु कण है जो एक इलेक्ट्रॉन के समान होता है, लेकिन में इसमें कोई विद्युत आवेश नहीं होता, कोई इलेक्ट्रिक चार्ज इस पर नहीं इसमें नहीं होता एवं अत्यल्प द्रव्यमान होता है। न्यूट्रिनो ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले कणों में से एक है और ये आपके ब्रह्मांड में न्यूट्रिनो जो है ये आपकी ब्रह्मांड में प्रचुर ब्रह्मांड में आपकी प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला कण है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? किस देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है? किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप आपके क्या है? सकल घरेलू उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद, नेक्स्ट आपका शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद या आपका प्रति व्यक्ति उत्पाद। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी प्रति व्यक्ति उत्पाद। ओके किसी देश की आर्थिक समृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप प्रति व्यक्ति उत्पाद या प्रति व्यक्ति वास्तविक राष्ट्रीय आय होती है, क्योंकि यह राष्ट्रीय आय की प्रति व्यक्ति उपलब्धता को दर्शाती है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर प्रति व्यक्ति उत्पाद। ओके ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित नामों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें व नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर प्राप्त करें। तो ये आपको कुछ नाम दे रखे हैं, इनको सही कालानुक्रम में लगाना है। तो क्या क्या है आपका? चंगेज खां है, महमूद गजनवी है, मोहम्मद गोरी है और आपका तैमूर है। तो पहले आपका कौन आएगा? पहले आएगा आपका महमूद गजनवी, उसके बाद आएगा आपका मोहम्मद गोरी, उसके बाद आएगा आपका
अब पहले आपका क्या है, महमूद गजनवी है, उसके बाद आपका मोहम्मद गोरी है, उसके बाद है आपका चंगेज खां और उसके बाद है आपका तैमूर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, आपका ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। सन 1000 से 1027 के बीच महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे। महमूद गजनवी ने आपके 1000 से 1027 के बीच भारत पर आपके कितने बार आक्रमण किए थे, 17 बार आक्रमण किए थे। शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी का प्रथम आक्रमण आपके 1775 में हुआ और 1205 तक वह बराबर साम्राज्य विस्तार अथवा पूर्व विजित राज्य की रक्षा के लिए भारत पर चढ़ाई करता रहा। तो ये आ जाएगा आपके 1175 से 1205 तक। नेक्स्ट आपका चंगेज खां के आक्रमण का भय तब उत्पन्न हुआ जब 1221 में खारिज्म शाह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र और उत्तराधिकारी जलालुद्दीन मकबरनी दिल्ली सल्तनत की ओर भागा। ओके, तो चंगेज खां का लगा सकते हैं हम, ये आपके 1221 में सुल्तान नासिरुद्दीन के शासनकाल में मध्य एशिया के मंगोल सेनानायक तैमूर ने 1398 में भारत पर आक्रमण किया। तैमूर ने आक्रमण कब किया भारत पर, 1398 में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, भारत एक प्रभुता संपन्न राज्य है, भारत में लोकतांत्रिक समाज है और नेक्स्ट क्या है आपका, भारत एक कल्याणकारी राज्य है। उपरोक्त कथन में से आपके कौन कौन से कथन सही है, तो यहाँ पर आपका पहला कथन भी सही है, भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है। नेक्स्ट आपका भारत एक प्रभुता संपन्न राज्य है। नेक्स्ट भारत में लोकतांत्रिक समाज है और नेक्स्ट आपका भारत एक कल्याणकारी राज्य है। तो यहाँ पर आपके चारों ही कथन सही है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। भारतीय संविधान के तहत भारत में एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है तथा यह एक प्रभुता संपन्न राज्य है। नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा संविधान निर्माताओं ने कल्याणकारी राज्य की संकल्पना को भी अभिव्यक्त किया है। साथ ही भारतीय समाज को भी लोकतांत्रिक माना जा सकता है। तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चारों ही कथन आपके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही नहीं है। तो उसमें आपको बताने की कौन सा कथन आपका सही नहीं है। गैरोई गेहूं में पाया जाने वाला रोग है। नेक्स्ट क्या है हमारा, अगोती झुलसा आलू में पाया जाने वाला रोग है। नेक्स्ट है हमारा कुंठ जो है आपका झुंड कंठ यानी कि फाल्स स्मट जौ में पाया जाने वाला रोग है। खैरा रोग जो है ये आपके धान में पाया जाता है। तो यहाँ पर आपको बताने की कौन सा कथन आपका सही है, तो कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन आपका सही नहीं है, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी, जो झुंड कंड रोग है, झूठ कंड रोग, ये आपके फाल्स स्मट जौ में पाए जाने वाला रोग नहीं है। मिथ्या कंड अथवा झूठ कंड यानी कि फाल्स स्मट धान की फसल का रोग है, ये आपके जौ में नहीं होता, ये आपके धान में होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सुपोषण यानी कि आपके यूट्रोफिकेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यूट्रिफिकेशन के संबंध में बताना आपको कौन सा कथन आपका सही है। तो यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है। नेक्स्ट है हमारा, यह जल निकाय के पोषक तत्वों संवर्धन की यह जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पहला कथन भी हमारा सही है, यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है, और सेकंड यह जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है। तो दोनों ही कथन सही है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, सुपोषण यानी कि यूट्रिफिकेशन वह प्रक्रिया है जिसे जलाशय में पोषक तत्वों का सांद्रण बढ़ जाता है। इस प्रक्रिया में कार्बनिक और अकार्बनिक अपशिष्ट अपघटित होने के लिए जल में घुलित ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, जिससे जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कौशल विकास योजना बढ़ाती है। कौशल विकास योजना जो होती है वो आपकी क्या बढ़ाती है, मानव पूंजी, भौतिक पूंजी,
कार्यशील पूंजी या आपके स्थिर पूंजी? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए मानव पूंजी। कुशल, सेहतमंद और सुशिक्षित नागरिक ही किसी देश के विकास की कुंजी होते हैं। अर्थात अर्थशास्त्र की भाषा में इसे मानव पूंजी कहते हैं, ह्यूमन कैपिटल। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर मानव पूंजी को बढ़ाती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सूची को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 में आपको भवन दिए गए हैं, दूसरी सूची में दे रखे हैं आपको उनके निर्माणकर्ता। तो आपको बताने की आपके किस भवन का निर्माणकर्ता कौन है। ओके, तो सुल्तानगढ़ी का निर्माण किसने करवाया आपका, सुल्तानगढ़ी का निर्माण करता है आपके इल्तुतमिश। और लाल महल का निर्माण करता आपके बलबन है। जमात खाना मस्जिद का निर्माण करता है आपके खिज्र खां यानी अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र। जमात खान, जो आपका जमात खाना मस्जिद है, ये किसने बनवाया, खिज्र खान ने, अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था। नेक्स्ट हमारा 2.5 दिन का झोपड़ा, ये किसने बनवाया, आपकी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई ये मस्जिद 2.5 दिन का झोपड़ा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार आपके 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। कौन कौन से हैं वो चारों अनुच्छेद आपके, अनुच्छेद 19 से 22 तक, अनुच्छेद 16 से 19 तक, अनुच्छेद 17 से 20 तक, अनुच्छेद 18 से 21 तक। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, अनुच्छेद 19 से 22 तक। भारतीय संविधान के भाग 3 के तहत अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। ओके, अनुच्छेद 19 में क्या है आपके, अनुच्छेद 19 में क्या आता है आपके, अनुच्छेद 19 में आपके भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये आपका आता है अनुच्छेद 19 में। अनुच्छेद 20 में क्या आता है आपके, अनुच्छेद 20 में आता है आपके, अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ओके, नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में क्या आता है आपके, अनुच्छेद 21 में आपके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। ओके, तो 21 जब हम अनुच्छेद 21 पढ़ते हैं तो यहाँ पर एक भाग पढ़ते हैं अनुच्छेद, अनुच्छेद 21 का भाग ए, ये आपका इंपोर्टेंट होता है। इसके अंतर्गत शिक्षा का अधिकार आता है, शिक्षा का अधिकार। ओके, यहाँ पर आपके शिक्षा का अधिकार आएगा। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 22 में आपकी कुछ दशाओं में, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध, और निरोध से संरक्षण प्रदान किया गया है। निरोध से संरक्षण प्रदान किया गया है। तो कर यहाँ पर आपके हो गए सारे अनुच्छेद। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 19 से 22 तक ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, आलू में ब्लैक हार्ट का कारक कौन है। तो आलू में आपके ब्लैक हार्ट का कारक कौन होता है, तांबे की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट आपका बोरोन की कमी के कारण होता है। उसके बाद आपका ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है,
या आपका पोटेशियम की कमी के कारण होता है। तो आलू में जो ब्लैक हार्ट रोग होता है ये आपके ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। आलू में ब्लैक हार्ट रोग एक अजैविक रोग है। यह रोग भंडारण के समय ऑक्सीजन की कमी ऑक्सीजन की कम उपलब्धता के कारण होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है फिर भी जलीय जंतु जीवित रहते हैं क्योंकि। जब सर्दियों में झील की ऊपरी सतह जम जाती है और झील के अंदर जो रहने वाले जीव जंतु हैं वो आपके तब भी जिंदा रहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है आपके, वे बर्फ में सांस ले सकते हैं, उनके अंदर काफी मात्रा में ऑक्सीजन संचित रहती है, उनके शरीर की बनावट इस प्रकार की है कि वे ऑक्सीजन के बिना भी रह सकते हैं, पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है जिससे बर्फ की ऊपरी सतह के नीचे पानी रहता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी। शीतकाल में झील की ऊपरी परत जो होती है 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने पर बर्फ बन जाती है, परंतु नीचे का जल 4 डिग्री सेल्सियस पर द्रव अवस्था में रहता है। इससे झीलों या तालाबों में बर्फ के नीचे 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी रहता है जिसमें मछलियां और अन्य जीव जंतु जो हैं जलीय जीव जंतु वो आपके जीवित रहते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विशेष कृषि एवं ग्राम उद्योग योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो विशेष कृषि एवं ग्राम उद्योग योजना जो है इसका उद्देश्य आपके क्या है, तो क्या उद्देश्य है इसका आपका, कृषि निर्यात का संवर्धन, खाद्य फसलों की उत्पादकता बढ़ाना, तिलहन की खेती बढ़ाना, नेक्स्ट है आपका दलहन की खेती का संवर्धन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कृषि निर्यात का संवर्धन। विशेष कृषि, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कृषि निर्यात का संवर्धन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्न में से कौन आपका कौन सुमेलित नहीं है। इसमें आपको बताने की इसमें से आपका कौन सा सही सुमेलित नहीं है। लॉर्ड कॉर्नवालिस आपके स्थायी बंदोबस्त से संबंधित है, वेलेजली सहायक संधि प्रणाली से, और आपके सर जॉन शोर आंग्ल नेपाल युद्ध से, लॉर्ड हेस्टिंग आपके तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध से। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा इसमें से आपका सही सुमेलित नहीं है, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर जॉन शोर आपके आंग्ल नेपाल युद्ध से संबंधित नहीं है। आंग्ल नेपाल युद्ध से संबंधित कौन है आपके, लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड हेस्टिंग्स जो है ये इससे संबंधित है। और ये हुआ कब था, तृतीय आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ कब था आपका, आंग्ल नेपाल युद्ध ये हुआ था आपके 1814 से 16 में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यही आपका सही सुमेलित नहीं, बाकी आपके सभी सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ग्राम सभा का अभिप्राय है। तो ग्राम सभा का अभिप्राय आपके किससे है, एक पंचायत क्षेत्र के लोग, जिलाधिकारी से अभिसूचित विशिष्ट लोग, ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक, नामावली में पंजीकृत लोग, या आपके पंचायत के सदस्य। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक, नामावली में पंजीकृत लोग। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है आपका 73वां संविधान संविधान संशोधन 73वां संविधान संशोधन अधिनियम आपका 1992, इसके तहत पंचायती राज के तहत ग्राम सभा का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 243 ख के अनुसार, अनुच्छेद 243 ख के अनुसार ग्राम सभा में आपके ग्राम स्तर पर पंचायत क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी ग्राम से संबंधित निर्वाचक सूची में पंजीकृत व्यक्ति होते हैं। अतः यह पंचायत क्षेत्र में पंजीकृत मतदाताओं की एक ग्राम स्तरीय सभा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक विश्व धरोहर यानी कि आपके वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित है। तो कौन है आपका, नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है,
कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क है आपका, राजाजी राष्ट्रीय पार्क है, नेक्स्ट है आपका गिर वन। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र को यूनेस्को द्वारा आपके वर्ष 1988 में विश्व धरोहर सूची यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया था तथा वर्ष 2005 में इस सूची के तहत इसे फूलों की घाटी तक विस्तारित किया गया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इसमें आपको बताने की इसमें से कौन सा आपका सही नहीं है। बोडो मिक्सचर कॉपर सेकेंड सल्फेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जल में मिश्रण है। नेक्स्ट जल में मिश्रण है और इसे फफूंदनाशी के रूप में प्रयोग में लाते हैं। नेक्स्ट है आपका बोरिक अम्ल औषधि उद्योग तथा खाद्य परिरक्षक के रूप में भी प्रयुक्त होता है। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। हंसाने वाली गैस आपकी नाइट्रिक ऑक्साइड है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, नाइट्रिक ऑक्साइड। ये आपका सही नहीं है, नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं बल्कि नाइट्रस ऑक्साइड है। नाइट्रस ऑक्साइड है आपकी हंसाने वाली गैस, आपकी N2O। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं, नाइट्रस ऑक्साइड। N2O को हंसाने वाली गैस, लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है। बाकी आपके सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान आपके कहाँ पर स्थित है? बंगलुरु में या आपके मैसूर में या आपके चेन्नई में या आपके हैदराबाद में? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कहाँ पर है ये आपके केंद्रीय खाद्य अनुसंधान संस्थान? ये स्थित है आपके मैसूर में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिक अनुसंधान संस्थान जो आपका सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपके मैसूर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें आपको बताने की इसमें से कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है। विद्रोह दे रखे एक तरफ, आपको वर्ष दे रखे हैं। तो संथाल विद्रोह आपके 1855 में हुआ, कोल 1831 में, खासी 1829 में और अहोम विद्रोह आपके 1815 में। तो इसमें आपका सही सुमेलित नहीं है ऑप्शन डी, अहोम विद्रोह जो है ये आपके 1815 में नहीं बल्कि आपके हुआ था 1828 में। गोमधर कुंवर के नेतृत्व में 1828 में अहोम क्षेत्र के लोगों द्वारा अहोम विद्रोह प्रारंभ हुआ था जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने दबा दिया। तीरथ सिंह ने के नेतृत्व में आपके जयंतिया एवं गारो पहाड़ियों के गारो खासी तथा सिंपो लोगों ने खासी विद्रोह किया था आपके। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यही आपका सही सुमेलित नहीं था। ये आपके 1815 नहीं 1828 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित पर विचार कीजिए तथा उनको सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो क्या क्या दे रखा है आपको? गोकलनाथ वाद दे रखा है, केशवानंद भारती वाद दे रखा है, 24वां संविधान संशोधन अधिनियम है और नेक्स्ट है आपका 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो पहले क्या हुआ आपके? पहले गोकलनाथ वाद हुआ, उसके बाद आपका 24वां संविधान संशोधन अधिनियम आया, उसके बाद आपका गोकलनाथ वाद हुआ और फिर उसके बाद आपका 42वां संविधान संशोधन अधिनियम आया। गोकलनाथ बनाम आपके पंजाब राज्य, ये आपके 1967 में हुआ। केशवानंद भारतीवाद जो था ये आपके कब हुआ? 1973 में हुआ। 24वां संविधान संशोधन अधिनियम कब आया? आपके 1971 में। और 42वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ आपके 1976 में। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है? तो कौन सा आपका उद्यान है जो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है? अंशी राष्ट्रीय उद्यान है, नेक्स्ट आपका बैतला राष्ट्रीय उद्यान है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है या आपका गोगामल राष्ट्रीय उद्यान है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपका ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान आपके छत्तीसगढ़ में है।
अंशी कहाँ पर आपके, ये आपके कर्नाटक में है अंशी। बैतला कहाँ पर आपके, झारखंड में बैतला है। और गूगामल कहाँ पर है आपके, गूगामल ये आपके महाराष्ट्र में है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इंद्रावती आपके छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है। जब आपके पित्ताशय में पथरी हो जाती है वो किसके पाचन को प्रभावित करते हैं, प्रोटीन के, वसा के, कार्बोहाइड्रेट के, या आपके न्यूक्लिक अम्ल के, न्यूक्लिक एसिड के। तो ये आपके वसा के पाचन को प्रभावित करते हैं। पित्ताशय यकृत से उत्पन्न पित्त का भंडारण करता है। पित्ताशय के अंदर पित्त अवयव के संघनन से बना हुआ रवाकृत जमावी पित्त की पथरी है। पित्त की पथरी वसायुक्त भोजन के पाचन में समस्या उत्पन्न कर सकता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जो पित्ताशय में उपस्थित पत्थर होते हैं आपके वसा के पाचन को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, किस वर्ष में नाबार्ड कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक जो है नाबार्ड, इसकी स्थापना आपके हुई थी। 1992 में हुई आपके, या 1982 में हुई, या आपके 1962 में, या 1952 में। तो नाबार्ड की स्थापना हुई आपके 1982 में। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। राष्ट्रीय कृषि एवं राष्ट्रीय ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड भारत में कृषि क्षेत्र को वित्त प्रदान करने वाली सर्वोच्च संस्था है। इसकी स्थापना आपकी 12 जुलाई 1982 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, नाबार्ड का मुख्यालय मुख्यालय है इसका आपके मुंबई में। कहाँ पर है इसका मुख्यालय, आपके मुंबई में स्थित है। नाबार्ड ग्रामीण ऋण ढांचे में एक शीर्षक संस्था है। संस्था के रूप में अनेक वित्तीय संस्थाओं को पुनर्निर्मित सुविधाएं प्रदान करता है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादक गतिविधियों को के विस्तृत क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए ऋण देती हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, तो यहाँ पर हमारी आज की क्लास खत्म होती है। आज का प्रैक्टिस सेट हमने कंप्लीट कर लिया। तो कैसे लगा आपको प्रैक्टिस सेट, कमेंट कर जरूर बताना, लाइक करना, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू प्रैक्टिस सेट के साथ, न्यू क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।